लाइफ तुम्हारे हिसाब से नहीं चलने वाली, ये बात याद रख लो आज मेरे से। मैंने जो सोचा था मेरी ज़िंदगी में वो कितना उस तरफ चला और फिर कितने झटके मेरे को ज़िंदगी में आए मुझे मालूम है। बट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट इट, इट्स ग्रेट। यस सर। हे गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड टुडे आज हम जाने वाले हैं कैप्टन अमित भंडारी सर के घर में एंड थोड़ा सा उनसे बात करेंगे और लाइफ लेसन लेने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको पता है बहुत नॉलेजेबल इंसान है। उसके साथ साथ मेरे साथ कौन है? अनीश उम्बे। और देखा ही होगा वीडियोज़ में या पोस्ट में। सो इज़ वन ऑफ माई स्टूडेंट। ओके सो जिसको और पीछे किसका? तापसी पन्नू का घर है। ठीक है। सो now I am going to show you a lot of things, but before that पहले एंट्री मार लेते हैं। Okay, so let's start now. Let me ring the bell. Okay, I'm excited by the way, super excited because this is my first mentor. Okay, hello guys. Hello sir, how are you? Good. Okay, तुम लोग तो आने में तुमने आधा घंटा और लेट लगा दिया तुमने। okay, ट्रैफिक क्या हो गया? traffic issues. काम कर लो। This Mumbai. So okay, beautiful house sir. आओ पहले बैठो यार। Okay. लेते रहोगे। I'm little bit excited, so that's why I just want to show everyone. Oh wow. Then first give glass, na? Come. Okay. So This is the balcony area. Of course, it's not the bathroom. So, वहाँ तक तुम्हें सब पगोड़ा दिख रहा है अपना इसका विपासना का पगोड़ा उस तरफ। This is all mud island. That side there is all mud island. That is the pagoda. Right now visibility is not so good. So come, I'll show you the house. visibility. Yeah, right now visibility is restricted. This is the other side. You get a view of the flyover. That is Filmistan, and all the Goregaon East area. वो सारी पहाड़ियाँ जो दिख रही है ना? Yes sir. And yeah, that's the flyover which goes to the highway. So it's nice because the house has a double-sided view. You know, दोनों side हमारा मैंने तुम लोगों के लिए कुछ ऑर्डर किया हुआ है खाना ऑलरेडी आ गया। Okay, come. I'll show you the bedroom. This is my bedroom. That is my working desk. You see? Yes sir. बस गंदी है मेरी डेस्क। आ जाओ। This is all my wife has taken this room because her workshop and her office, a lot of work is going on, renovation is going on, so we've moved all the new collection and the clothes here. Beautiful dresses. Yeah, all this is her latest collection is here. So अभी ये सब वो काम हो जाएगा तो we'll shift back. So this is our second balcony here. वो देखो उधर कबूतर बच्चा भी दे रही है, वो बैठी रहती है उसके ऊपर। She finds this to be more of her house than ours. To show you.
Hey guys, what's up? This is AJ, and today we have a special guest, that is Captain Amit Bhandari, and I'm going to ask him a lot of questions so he can share his experience with us. और आगे जो भी मेरी कैडेटशिप अभी होने वाली है, जैसे कि आपको पता है कि पीओपी हो चुका है हमारा, एंड अब आगे सेल करने वाले हैं, तो बहुत सी नॉलेज मुझे मिले और जो भी व्यूअर्स हैं उनको भी ये नॉलेज मिले. सो सबसे पहले थैंक यू सर टू बी ऑन दिस वीडियो. I have my mic. Okay, yeah. We have two mics by the way. So yeah, thank you for coming over. Yes sir. So it was nice because Ajay contacted me and he said he is in Bombay. So I'm very happy you are here, Ajay. Yes sir. So, welcome. बोलिए क्या सेवा करें. So सर कुछ क्वेश्चंस हैं और मेरी तरफ से और मेरे दोस्तों की तरफ से भी हैं. तो एक क्वेश्चन सबसे पहले कि हम जैसे कि अब हमारी सेलिंग लाइफ स्टार्ट होने वाली है. अभी तक जो कॉलेज लाइफ स्टार्ट थी वो एक कहीं ना कहीं बहुत इजी वे में ऐसे चले गई, बट अब चीज़ें असली होने वाली हैं, रियल चीज़ें आगे आने वाली हैं. तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि हमें कैसे इस जो हमारी सेलिंग लाइफ है उसे देखना चाहिए. क्या हमें अपने से पहले से प्री प्लानिंग करनी चाहिए कि बाद में हमें प्रॉब्लम ज़्यादा ना आए, जिससे हम एकदम स्ट्रेट रहें, क्लियर रहें अपने गोल्स के टूवर्ड्स. तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए? वेरी गुड. एक्चुअली ऐसी थिंकिंग रखना भी बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अगर आपने ऑलरेडी अपने गोल्स की बात करी है, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी ऑन अ पाथ. तो एज अ कैडेट आपका नेक्स्ट ऑब्वियस गोल सेकंड मेट्स होगा, या कोई इंजीनियर्स देख रहे हैं तो उनका 4th इंजीनियर का एग्ज़ाम होगा या 3rd इंजीनियर का. सो यू नो व्हेन यू आर अ कैडेट, you're not going to be worried about retirement planning, right? तो retirement का सोचना is a stupid question, is going to be a stupid answer, क्योंकि जो एज तुम्हारी है उसके हिसाब से ही तुम अपनी प्लानिंग करोगे. अभी ये एज वो नहीं है कि आप अपना घर के बारे में सोचोगे या एक गाड़ी खरीदने का सोचोगे. जो भी ऐसा सोच रहा है ये स्टेज में, आई थिंक इट्स वेरी वेरी स्टूपिड, बिकॉज इट्स अ टाइम टू plan for your exams. And if you're finishing your 1.5 month of cadetship and you are looking to go for your second mates exams, मैं वो डिटेल में बात नहीं बोलूँगा कि सेकेंड मेट के एग्ज़ाम के लिए कितने पैसे चाहिए, क्योंकि इट कैन रेंज एनीवेयर फ्रॉम 4 lakhs to 10 lakhs डिपेंडिंग व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल यू लीड. बट एक थिंकिंग की मैं बात करूँगा कि कैडेटशिप के बाद ना आदमी के पास थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं, क्योंकि आप फिर भी एक एवरेज लड़के 18 साल के लड़के से ज़्यादा आप कमाते हो, या 19-20 साल के लड़के से आप ज़्यादा कमाते हो, बिकॉज यू आर प्रॉब्ली मेकिंग $500 ड्यूरिंग योर सेलिंग, विच इज़ गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं है. आपने जो खर्चा किया वो घूमने फिरने में खर्चा किया. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप घूमे फिरे, अपनी कैडेटशिप को एंजॉय किया. उसमें ये नहीं सोचते रहे मुझे एग्ज़ाम देना है, मुझे पैसे बचाने, क्योंकि वो थिंकिंग अगर शुरू हो गई ना तो वो थिंकिंग कभी जाएगी नहीं. और आपको अपनी लाइफ का हर मोमेंट एंजॉय करना है. कैडेटशिप है, कैडेटशिप में जी खोल के एंजॉय करो, मस्ती करो, घूमो फिरो, हर कंट्री में बाहर जाओ. $500 इज़ नॉट इनफ कंट्री में घूमने के लिए, पर वहाँ पे वो यूज़ करो और मस्ती करो, क्योंकि वही एज है मस्ती करने की. स्कूल में मस्ती करने का टाइम होता है, कैडेटशिप में एक लर्निंग का टाइम होता है, एक मस्ती का टाइम होता है. वो यूज़ करो टाइम को, उसमें बुढ़ों वाला बिहेवियर मत दिखाओ, ओके? क्योंकि वो एटीट्यूड जो है आपको पकड़ना है, एंजॉय करने का, लाइफ का जूस निकालने का. फिर जब सेकेंड मेट्स के एग्ज़ाम का टाइम आता है, आई थिंक इट्स वेरी क्रिटिकल दैट यू आर बीइंग रैशनल. डोंट कम बैक एंड बिकम एन अय्याश. बहुत लोग कॉलेज आके अय्याशी में लग जाते हैं, जो भी कमाया है वो इधर उधर गलत चीज़ों में निकल जाता है. सो अपने एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्सेंट्रेट करो, अपनी अकोमोडेशन देखो क्या आप रीजनेबली बना सकते हो, and stick to your goal, so that when you get your second mate's license, that's when real life will start. अभी एक एग्जाम्पल, हर जने के पास आजकल एक आईफोन है, आईपैड है, तो
do you think iPad is a good gadget? So it is good. Yes, of course it is good, but कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में मेनली अपने में फोकस रखना चाहिए कि इन गैजेट पे दिखाना. iPad is a very good gadget. अगर आपको रखना है तो आप रखिए, पर एक iPad का टाइम इसी 2022 में है. यस सर. एक बात समझिए, iPad is good today. iPad is not going to be good 10 years from today because technology would have changed so much. iPad would have not been good 10 years before. समझ रहे हैं आप? यस सर, यस सर. 10 साल पहले आप किसी के हाथ में एक iPad पकड़ा देते या टैब पकड़ा देते तो उसको इतना यूटिलिटी नहीं होती, क्योंकि बाकी की चीज़ें ऐसी नहीं है जो टैब पे यूज़ होती हैं. सो हर चीज़ का टाइम है. आज iPad का टाइम है तो आप यूज़ कर रहे हो. यस सर. 10 साल बाद वो नहीं होगा. तो आप जब अपने सेकेंड मिनट्स में आते हो और अपना एग्ज़ाम क्लियर करते हो, एग्ज़ाम क्लियर करते ही पहली सेलिंग में जब जाते हो, दैट इज़ द टाइम टू स्टार्ट प्लानिंग ऑल्सो फॉर योर फाइनेंशियल थिंग्स. अब फाइनेंस में भी आप सडनली घुस जाते हो एक गाड़ी खरीदने में. आपने अब अगर एक BMW ले ली, एक मर्सिडीज़ ले ली, यू विल फाइंड दैट यू विल ड्रेन एवरीथिंग दैट यू हैव इन दैट कार. और ये हो जाता है सोशल बिहेवियर आ जाता है यहाँ पे कि आप सोशली इतने कॉन्शियस हो अपने बारे में दैट यू हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग एल्स एंड यू आर ओनली डूइंग शोशा. यस सर. सो डोंट डू दैट. हर चीज़ का स्टेज आता है, हर चीज़ की एज आती है. तो ये एज ऐसी होती है सेकेंड मेट्स के एग्जाम्स के बाद कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में अपग्रेडेशन देखो, लाइफ को कैसे अपग्रेड करना है लॉन्ग टर्म, साथ साथ एंजॉय करना है. यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन एंड आई वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन कि जैसे कि अगर मैं बात करूं कैडेटशिप की, तो कैडेटशिप में मीन्स लोगों को पता नहीं होता, जो भी कैडेट्स हैं जिन्होंने अभी जैसे कि मैं हूं, मैंने अपना कोर्स कंप्लीट तो कर लिया है, लेकिन मुझे पता नहीं है चीज़ें अब कैसे आने वाली हैं. हाँ, बेसिक चीज़ें पता है कि ये करना है, बट जब वो रियलिटी में आएंगी तो मैं वहाँ पे कैसे एंजॉय कर पाऊँ एज अ कैडेट कि हाँ यार, कि ऐसा ना लगे कि मैंने कोई रॉन्ग चॉइस ली थी, कि मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया है तो ये गलत है. नहीं, मैं चाहता हूँ कि मुझे वो अच्छी लगे और मैं उस लाइफ को एंजॉय करूँ. तो कैसे मैं इस चीज़ को देख सकता हूँ और कैसे पहले से दिमाग में हूँ कि मैं ये चीज़ें करूँगा और मैं एंजॉय भी करूँगा साथ में. देखो अजय, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, पर इसी बात के लिए मैंने कुछ कोर्सेज भी बनाए हैं जो स्पेसिफिकली ये क्लैरिटी देते हैं. पर मैं उसी के बारे में आपको बताता हूँ इसमें क्लैरिटी कैसे आती है. आप एक करियर में आए हो एंड व्हेन यू स्टेप इन, देयर इज़ अ गुड चांस 20% ऑफ द बॉयज़ में फील कि ये मैंने क्या कर लिया, ये मैं कैसे करियर में आ गया. अब इसका जवाब आपको उसी दिन मिलेगा जब आप शिप पे जाओगे, क्योंकि कॉलेज लाइफ एक अलग फील है. हम सब यूज्ड टू हैं, ये सब आपका सबकॉन्शियस में हम बोलते हैं फियर ऑफ द अननोन. तो ये सब आपके लिए नोन है क्योंकि आपने कॉलेज किया हुआ है. आपने चाहे अभी मरीन कॉलेज किया या पहले अपना HSC किया, कॉलेज किया, बट अब सडनली जब शिप पे जाओगे ना, तब लाइफ हिट करेगी. सो it is very important that you go with an open mind and realize that things are going to be not as you expect them to be. and ये तो शुरुआत है लाइफ की. अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है. हर एक आदमी जो एक प्लानिंग के साथ निकलता है ज़िंदगी में, पता चलता है कि उसकी प्लानिंग उस तरीके से नहीं चली जैसे उसने सोची थी. बट एक गोल्डन रूल जो आपको फॉलो करना है इज नंबर 1, फेथ इन द यूनिवर्स. यस, आपको ये हर समय बांध के चलना है, मैं जहां हूं, दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर मी टू बी एंड द यूनिवर्स हैज डिसाइडेड फॉर मी टू बी हियर. ये एक थिंकिंग के साथ जब आप चलोगे तो आप जिधर हो ना, आप पहले तो एक्सेप्ट करोगे कि यही मेरी बेस्ट जगह है आज होने की. क्योंकि अगर बाय चांस करियर इज नॉट व्हाट यू थिंक इट इज,
but trust me, you're going to learn a lot which will make you a man towards anything else that you want to do. फिर एक गोल नहीं काम किया तो आप एक नया गोल बनाओ. फिर आप उसी पहले दिन से या पहले हफ्ते से जब आपको पता लगता है, मैं बहुत एक्सट्रीम बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समबडी हु इज लविंग मर्चेंट नेवी एंड एंजॉइंग इट, आई एम टॉकिंग अबाउट समबडी हु फील्स सडनली इज मेड अ मिस्टेक. तो नया गोल बनाओ और नए गोल की तरफ काम करना शुरू करो. बहुत एवेन्यूज़ खुलेंगे, बहुत रास्ते खुलेंगे. मैंने अभी कुछ लेटली एक वीडियो पे भी मैंने ऐसी कुछ बात करी है, वेयर हाउ यू कैन स्टार्ट मेकिंग अ न्यू गोल एंड स्टार्ट प्लानिंग टू डू एन फर्दर स्टडीज. यस सर. हाँ, सो दैट इज़ हाउ यू कैन ट्रीट योर लाइफ एज द फर्स्ट वीक इफ़ यू बिलीव थिंग्स हैव नॉट गॉन योर वे. यस सर. सो ये आंसर काफ़ी दिमाग में अगर आप सोचने बैठोगे तो बहुत वाइड इसका वो होगा और बहुत कीन डिटेल में ये आंसर था और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा. आई गेस मुझे तो बहुत हेल्प करेगा. सर वन मोर थिंग, हाउ टू मैनेज द रिलेशनशिप. अगर मैं बात करूँ कैडेटशिप में, वो तो आगे भी हैं, वो आगे भी चलेगा कैप्टन मास्टर में, मतलब मास्टर चीफ ऑफिसर ये सारे हैं. लेकिन अगर हम कैडेट की बात करें तो नया नया है, स्टार्टिंग के एक्सपीरियंस होंगे और रिलेशनशिप चाहे वो गर्लफ्रेंड हो चाहे वो फैमिली के साथ हो रिलेशंस, तो उसको कैसे हैंडल करेगा. बिकॉज अब टाइम उतना मिलेगा नहीं बात करने का, नेट नहीं होगा. तो इन चीज़ों में कैसे, अगर हम मेंटल स्टेट देखा जाए तो कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं. तो वही सेम बात आ जाती है कि आईपैड कब इम्पॉर्टेंट है और रिटायरमेंट प्लानिंग कब इम्पॉर्टेंट है. तो सिमिलरली जब आप अब शिप पे आए हो एज अ यंग बॉय एंड आपका मेन गोल एंड फोकस ऑफ लाइफ इज करियर, ऐसे में तुम ये तो नहीं बोलोगे मुझे अभी शादी करनी है, कि शादी का टाइम बाद में आएगा. तो जब करियर इज टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंस, तो आपकी ज़िंदगी में अभी 80% आपकी अटेंशन सिर्फ करियर को जाएगी. फैमिली ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पर आपका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो है उस समय आपका करियर है. अब करियर में आपको रिलेशनशिप संभालना है क्योंकि आपको ग्रो करना है. और रिलेशनशिप कैसे संभालते हैं, जो 3 प्रायोरिटीज़ की मैंने बात करी थी. टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज सेल्फ. सेकेंड प्रायोरिटी इज ऑलवेज रिलेशनशिप. थर्ड प्रायोरिटी इज ऑलवेज वर्क. ये एक जनरल प्रिंसिपल है जो आपको पकड़ के चलना है. पर अब आप उस स्टेज में हो लाइफ के जिसमें करियर इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर गोल. अब करियर में भी आपको करियर में चलते हुए ये प्रायोरिटीज याद रखनी है कि मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मैं हूं. जब आप ये सोच के चलोगे तब आप कैप्टन को भी ड्यू रिस्पेक्ट दोगे, बट नॉट अबव यू. यस सर. यस. बिकॉज यू आर नॉट अ स्लेव, यू आर ऑन अ करियर. जब आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी ना, तो कोई आपके साथ गलत बिहेवियर भी नहीं दिखाएगा और आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, बिकॉज आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आप हो एंड यू रिस्पेक्ट योर ओन फीलिंग्स. नाउ व्हेन यू आर रिस्पेक्टिंग योर फीलिंग्स, द कैप्टन is going to be given due respect because he is a captain and chief engineer. मैं कैप्टन चीफ इंजीनियर की बात कर रहा हूँ. वो मेंटेन रखते हुए, आप ड्यू रिस्पेक्ट मेंटेन रखते हुए आप चलोगे तो आपको पता चलेगा आपकी कैडेटशिप बहुत स्मूथली निकलेगी, क्योंकि ये सारा कुछ इन्हीं प्रिंसिपल्स के राउंड घूम रहा है. जहाँ आपके साथ मिसबिहेवियर हुआ, आपको रियलाइज करना है मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मैं हूँ, मेरे साथ मिसबिहेवियर मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा. पर सेम टाइम आपने बोला कि रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है, तो आप कैप्टन को ड्यू रिस्पेक्ट भी दे रहे हो क्योंकि वो आपका गुरु है. यस सर. चीफ ऑफिसर आपका गुरु है, आपको उनसे सीखना है. क्या सीखना है? काम सीखना है. काम जो आपके लिए 80% आपका टॉप मोस्ट गोल है. तो समझ में आ रहा है, लाइफ इज चेंजिंग एज पर द फेज दैट यू आर इन, एंड इफ यू कैन फील योर फेज यू विल कम टू नो. कैडेटशिप खत्म हो गई, अलग फेज शुरू हुआ, सेकेंड मेट का फेज शुरू हुआ. पैसे थोड़े आए, चीफ ऑफिसर बने, नेक्स्ट फेज शुरू हुआ. कैप्टन बन गए तो आदमी
देखो, लेट मी पुट इट इन अनदर वे. राइट नाउ एज अ कैडेट, व्हाट इज योर पूंजी, बोलते हैं ना पूंजी, तुम्हारी पूंजी क्या है? कैरियर. करियर. पर तुम्हारे पास तो करियर है ही नहीं, मतलब तुम्हारे पास कुछ ऐसा है नहीं, तो तुम क्या है तुम्हारी पूंजी? तुम्हारी पूंजी इज योर स्किल. Yes. Your skill, you're a young man, your skill, your attitude is your पूंजी. क्योंकि मेरी पूंजी क्या है आज? मेरी पूंजी है मेरा बैंक बैलेंस. Yes sir. और मेरा एक्सपीरियंस. That becomes my topmost things that I am carrying today, जिसके कारण मैं अपने लेवल में हूं. आप किस लेवल में हैं? आप बैंक बैलेंस की बात तो नहीं करोगे. No. आप एक्सपीरियंस नहीं है, आपको एक ही चीज़ पता है कि मैं जवान हूं और मेरे में वो स्किल है और मेरे में वो पैशन है, ये मेरी पूंजी है. Yes sir. तो अगर आपने वो पकड़ के चले हो तो बाकी सब चीज़ें बैठ जाएंगी उसके साथ. एंड डीप डाउन ज़्यादा नहीं सोचने का है. इंजॉय योर लाइफ, इंजॉय योर कैडेटशिप, कीप दीज प्रिंसिपल्स इन माइंड, एंड अदरवाइज वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. कभी Yes, भी sir. कोई प्रॉब्लम हो, कम टू मी, वी विल ऑलवेज हेल्प. यस सर, आई विल. बाय द वे, कभी कभी लगता है कि सर को बस सुनता ही रहूँ. ठीक है सर, बहुत डिटेल में बताते हैं, बट बहुत नॉलेज है, तो यस, बहुत अच्छा लगता है. सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जैसे कि शिप में हमें अलग से रहना है, अकेले रहना है. स्टार्टिंग में तो एकदम रहता है कैडेट का, थोड़ा सब काम होगा, बहुत काम होगा, और डिप्रेशन भी एक चीज़ रहेगी कि कभी कभी फील करेगा, लो फील करेगा. तो उस टाइम पे हमें कैसे उस चीज़ को देखना चाहिए, और क्या हमें ऐसी एक्टिविटीज़ वहाँ मिलने वाली शिप में जिससे हम थोड़ा सा बिजी रहें अपने, और एकदम मोटिवेटेड रहें कि अपने काम के प्रति? अजय, जब आप खुश होते हो तो कौन है जो खुश हो रहा है? मैं. जब आप सैड होते हो तो कौन है जो सैड हो रहा है? मैं. तो जब दोनों जगह में मैं हूँ तो ऑब्वियसली वो सिचुएशन मुझे सैड या हैप्पी नहीं कर रही. एक्चुअली मैं सैड हो रहा हूँ या मैं खुश हो रहा हूँ. और कुछ बदला नहीं तुम्हारे आसपास, सिर्फ तुम्हारा देखने का तरीका बदलता है. ओह. तो ये प्रिंसिपल अगर आप पकड़ के चलो कि शिप पे आप एक चॉइस लेके चलोगे कि मुझे खुश रहना है और मुझे हैप्पी रहना है, तो आप खुश रहोगे. अगर आपने चूज़ कर लिया है कि मेरी तो लाइफ ही बेकार है, तो आप सैड ही रहोगे. सो इज इट टोटली डिपेंड अपॉन एटीट्यूड? Everything is only attitude. It doesn't mean you will not fall into sadness. Sadness मुझे भी आती है. 80-20 का जो रूल है ना, कि 80% ऑफ द टाइम मैं खुश हूँ, 20% ऑफ द टाइम मुझे भी सैडनेस हिट करनी शुरू करती है. पर मैं उसको रियलाइज़ करता हूँ कि अब सैडनेस मुझे हिट कर रही है. और जैसे ही मैं रियलाइज़ करता हूँ, मैं नीचे जा रहा होता हूँ एंड आई रियलाइज़ कि आई एम सैड. एंड द बेस्ट पार्ट इज एक्सेप्ट इट, यू आर सैड. एंड उस समय वापस आने के लिए क्या होना चाहिए? आपके कैबिन में आपका गोल बहुत बड़े तरीके से लिखा होना चाहिए. ओके. सी, यू आर ऑन अर्थ. यहाँ पे भगवानों की बातें करके कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि तुम अर्थ पे हो. तुम अर्थ पे सांस ले रहे हो. रियलिटी ये है, सांस बंद कर दूंगा तो तुम्हारा अगर नाक पकड़ लूंगा, बाकी सब चीज़ें फालतू लगेंगी. तुम्हें जीना है. यस सर. सो व्हेन यू फील लो, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर गोल. क्या गोल है तुम्हारा? बड़ा गोल क्या है? पापा क्या सोच के तुम्हें भेजा है? तुम्हारा मोटिवेटर कौन है? तुम्हारे घर में क्या है जिसके कारण तुम ये पैशन पकड़ा है तुमने? या तुम्हारे अंदर वो सी के लिए क्या प्यार है? या अगर तुम्हें लगता है तुमने गलती कर दी सी में आके, तो यहाँ से मैं क्या सीख के मैं नया गोल बनाऊं और मैं नया टारगेट बनाऊं. हर चीज़ पॉसिबल है. मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सी इज़ अ ग्रेटेस्ट लाइफ. इट्स अ ग्रेट लाइफ, बट इफ़ यू डोंट लाइक इट
एंड यू आर फीलिंग लो फॉर एनी अदर रीज़न ऑल्सो, अपने गोल पे कॉन्सेंट्रेट करो। जहां आप अपने गोल की तरफ हर समय रहोगे, डिप्रेशन आपको नहीं हिट करेगा। पर अगर आप उठोगे और बोलोगे मेरी ज़िंदगी क्या है, मेरे पास तो मैं यहाँ हूँ, मैं पानी में हूँ, ये नेगेटिव थिंकिंग रखोगे तो वो स्पाइरल आपको और नीचे लेके जाएगा और आपको वो सब कुछ करना है जो आपको ऊपर उठाता है। और उसके लिए अगर वो मोमेंट में आपको जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, कैबिन में ये सब चीज़ें रखो जो आपको मोटिवेट करेंगी, तो आपका स्पाइरल चेंज होगा। स्पाइरल चेंज होगा तो माइंड फॉलोज द बॉडी एंड बॉडी फॉलोज द माइंड। आप कुछ हेल्दी करो, वॉक पे जाओ, नेचर एंजॉय करो, स्टे फिट। इफ यू आर फिजिकली फिट, माइंड विल बी फिट। इफ माइंड इज फिट, बॉडी विल बी फिट। अगर एक रोता हुआ गाना सुनोगे तो रोने का ही मूड करेगा ना। यस सर। पर रोने के मूड में आपने अगर एक हंसता हुआ गाना प्ले किया और डांसिंग वाला गाना प्ले किया तो 15, 20, 30 सेकंड बाद माइंड विल वांट टू डांस। इफ माइंड चेंजेस, बॉडी विल स्टार्ट डांसिंग, और इफ यू स्टार्ट डांसिंग, माइंड विल चेंज। माइंड फॉलोज द बॉडी, बॉडी फॉलोज द माइंड। तो ये प्रिंसिपल डिप्रेशन में यूज करो, पर एकदम मत फाइट करो डिप्रेशन को। डिप्रेशन भी इंजॉय करो। सैड हो गए, अरे यार अपना ऐसे ही है जिंदगी यार, 2 बियर लो, यू कैन कट दैट। सो अपनी जिंदगी ऐसे ही है, चलो थोड़ा सा उस फीलिंग को भी इंजॉय करो। पर 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन जिसकी भी जो क्षमता है उस फीलिंग में आ गए, अब वहाँ से माइंड फॉलोज द बॉडी, बॉडी फॉलोज द माइंड प्रिंसिपल लेके निकलो बाहर उससे, वरना वो तुम्हारी एक आदत बन जाएगी। सैड रहना इज अ हैबिट, खुश रहना इज अ हैबिट। नाउ इट्स यू टू डिसाइड what habit you want to remain in. Okay, that's totally like out of my head, but this is a very interesting thing, and I will definitely try to do these changes in my cabin and everywhere. I think ये थोड़ा सा डिटेल में था, बट रियली मैं कहीं ना कहीं इस पर बिलीव करता हूँ। बहुत चीज़ें होती हैं, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये करूँगा वो करूँगा, और कभी सैड होता हूँ तो चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें चेंजेस हम करते हैं उससे एकदम ही हमें मोटिवेशन मिल जाता है। कभी कभी एकदम घर में जैसे मम्मी को एकदम खुश देख ले, एकदम हमें भी खुशी आ जाती है। तो ये चीज़ें हाँ बिल्कुल काम करती हैं। एंड वन मोर थिंग सर, आई वांट टू आस्क, या लाइफ तुम्हारे हिसाब से नहीं चलने वाली, ये बात याद रख लो आज मेरे से। मैंने जो सोचा था मेरी ज़िंदगी में, वो कितना उस तरफ चला और फिर कितने झटके मेरे को ज़िंदगी में आए मुझे मालूम है। बट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट इट, इट्स ग्रेट। यस सर। वो झटके भी खाने ज़रूरी थे, उसी से तो मैं चेंज हुआ हूँ। सब कुछ एक प्लेट पे मस्ती में मिलता रहता तो मैं आज ये नहीं होता जो मैं हूँ। तो हर चीज़ ने मुझे सुधारा है, और आज व्हेन आई लुक बैक आई एम वेरी हैप्पी for every change that came in my life. So difficulties important है। Difficulties important हैं। Difficulties को difficulty सोचोगे तो वो गलत थिंकिंग हो जाएगी। Change is the only thing which is constant in life. अगर आप सोच रहे हो मैंने ये प्लान किया और ऐसे ही चलना चाहिए, वो नहीं होगा। चेंज आता जाएगा लाइफ में, और उसको खुशी से एक्सेप्ट करो कि ले नया चेंज आया। पर लाइफ में ना प्रॉब्लम एक्सपेक्ट मत करो। बी होपफुल बट डोंट कीप इनवाइटिंग ट्रबल। अगर आपका एटीट्यूड ही ये हो जाएगा ना, मेरी ज़िंदगी बेकार है, मेरे को तकलीफ ही आती रहती है, तो तकलीफ बहुत आएगी। क्योंकि यूनिवर्स आपका एक मैसेज फॉलो करता है कि आपको क्या चाहिए। मेरी तो ज़िंदगी में तकलीफ ही है, ये ले और तकलीफ, ये झेल के दिखा मुझे, यूनिवर्स बोलेगा तुम्हें। और तुम बोलोगे यार मैं साला, मैं इतना खुश आदमी हूँ,
और मुझे तकलीफ़ें आती हैं, मैं फिर भी खुश रहता हूँ, तो यूनिवर्स बोलेगा ये ले एक और तकलीफ़, अब खुश रह के दिखा। सो ये एक नेगेटिव स्पाइरल है, इसमें भी नहीं रहना है आपको। मैं जैसे बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ मेरी लाइफ में जो तकलीफ़ें आई मैंने सीखा और मैंने ग्रो किया, पर मैं तकलीफ़ इनवाइट नहीं करता हूँ। मैं बोलता हूँ लाइफ इज़ ग्रेट, आई थैंक द यूनिवर्स वेयर आई एम एंड आई एम फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। मेरे पास आज जो कुछ है उसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ। मुझे तकलीफ़ें इनवाइट नहीं करनी है। यस सर। मुझे ये दुनिया को नहीं दिखाना है कि मैं तकलीफ़ें बहुत अच्छी हैंडल करता हूँ ऐसा मैं नहीं इनवाइट कर रहा हूँ। सो आई एम हैप्पी वेयर आई एम, आई हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स, बट आई एम नॉट इनवाइटिंग प्रॉब्लम्स। ये थिंकिंग बहुत माइन्यूट चेंज है ये थिंकिंग में, पर यही चेंज आपको ज़िंदगी में ग्रोथ देगा। ओके, आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग हियर। एक बार मैंने सर से बात की थी और ऐसे ही बात की थी कि कैसे चीज़ों को लेना चाहिए, चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज़ को कैसे लेना चाहिए। तो मैं अपने कैंपस गया था, तो कैंपस में कभी कभी लगता था कि यार ये चीज़ें थोड़ा ऊपर जा रही हैं, डिफ़िकल्टी हो रही है, बट मैंने उन्हें थोड़ा एन्जॉय करने का ट्राई किया स्टार्टिंग से ही। एंड एट दी एंड जब मैं उन चीज़ों को करता था तो मैं उसे गाना गा के कर रहा था और बहुत अच्छे से एकदम एकदम लाइक पॉजिटिविटी के साथ कि आ रही है तो कोई नहीं, कहीं भी डालोगे मैं कर लूँगा। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ में और ग्रेटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर दिन हमारा वैसे कैंपस में भी गॉड को हम थैंक्स करते थे, पेरेंट्स को थैंक्स करते थे और पूरे दिन का कि इसको थैंक्स करना है कि हाँ ये मैं जी रहा हूँ। बहुतों को तो ये लाइफ नसीब भी नहीं हो रही है, तो ये चीज़ें हम कर रहे थे और इससे काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में एकदम पॉजिटिविटी रहती है। सो वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू सर, दैट इज़ आजकल जैसे कि सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखते हैं तो अट्रैक्ट करता है। मर्चेंट नेवी की रील्स हो गई, बहुत सी चीज़ें, तो उससे क्या हो रहा है कि सब मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत डीएम्स आते हैं, ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है लोगों को। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो मर्चेंट नेवी है वो किसे ज्वाइन करनी चाहिए, जो एक रियलिटी है उसकी, आप उसके ऊपर अगर थोड़ा सा लाइट डालोगे तो बढ़िया रहेगा। मर्चेंट नेवी की रियलिटी वो भी है जो आप रील्स में देख रहे हैं या सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि कि पैसा आता है और लिक्विड कैश आता है। मतलब एक एनआरआई आदमी होता है, उसके अकाउंट में अगर 10 लाख तक महीने के आ रहे हैं, वो भी वाइट मनी, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग एंड इट इज़ नॉट समथिंग टू इग्नोर, इट इज़ अ ग्रेट फीलिंग। तो वो पैसे से आप अपने फुलफ़िल करो अपनी डिज़ायर्स, अपने जो आपने सपने बनाए हैं वो सब पूरे करो उसमें से। पर कोर याद रखो कि कोर में आप वो चीज़ों को इसलिए कर रहे हो कि आपको पसंद है या आप सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हो। तो आपको अगर मर्चेंट नेवी में आना है, इस रीज़न से मत आओ कि सिर्फ पैसा कमाना है। पैसा डेफिनेटली है, मिलेगा, पर ऐसा नहीं कि पैसा किसी और इंडस्ट्री में नहीं है। बहुत इंडस्ट्रीज़ में बहुत पैसा है। तो आपको अगर सिर्फ पैसे के लिए आना है तो फिर एक पॉइंट पे मर्चेंट नेवी आपको काटेगी और वो पानी आपको खौलेगा, क्योंकि अब आप सिर्फ पैसा देख रहे हो और कितना मिल रहा है, कितने टाइम में मिल रहा है, तो वो एक एक दिन निकालना मुश्किल हो जाएगा। यस सर। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इस करियर में आओ, क्योंकि समवेयर यू हैव अ लव फॉर इट। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पागल हो गए हो शिप के लिए और तभी आ रहे हो, पर थोड़ा तो प्यार होना चाहिए, क्योंकि आपका गोल उसके हिसाब से होना चाहिए। आज भी मैं सेल नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे गोल्स सारे शिप्स के साथ अटैच्ड हैं, क्योंकि डीप डाउन प्यार है। यस सर। सेलिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मूड नहीं है, अभी वो टाइम नहीं है। जैसे मैंने 1-2 वीडियो में बोला भी है शायद कि कितना टाइम सेल करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सेलिंग छोड़ दी क्योंकि हेट्रेड है, सेलिंग इसलिए छोड़ दी क्योंकि टाइम चेंज हो गया और वक्त चेंज हो गया। तो आपको मर्चेंट नेवी में भी आना उसी आइडिया से है कि डीप डाउन मेरी लाइकिंग है उसकी तरफ। डोंट मिस दैट पॉइंट। मैं एक सब जो देख रहे हैं उनको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा
कि आप कुछ भी कर रहे हो उसमें अपने आप को एक क्वेश्चन पूछो कि 1 to 10 से 1 being very sad and depressed and 10 being very happy, आप आज किस नंबर पे हो? हाउ हैप्पी आर यू जनरली इन योर लाइफ विद वॉट यू आर डूइंग? 1 to 10 वो नंबर अगर इसी वीडियो में आदमी नीचे लिख के बताए मुझे, तो हम लोग उस पर बहुत चीज़ें बता सकते हैं आपको कि लाइफ के आपकी डिसीजन सही है या गलत है। यस सर, दैट्स अ वेरी फैंटास्टिक आंसर कि अगर आपके पास उस प्रोफेशन के लिए लव नहीं है, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। बहुत से बस जैसे रील्स देख के आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अगर आपके रिलेटिव्स में कोई मर्चेंट नेवी में, तो आप बिल्कुल उनसे पूछिए एक बार, दोनों पार्ट देखिए और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही साथ वीडियोस तो आप मेरी देख ही रहे हो, बट बहुत से यहाँ पर आपको ऐसे मेंटोर्स मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा हेल्प आपकी कर सकते हैं इन चीज़ों में। वन ऑफ जो मैं जानता हूँ, ठीक है, और वन ऑफ माई फर्स्ट मेंटोर दैट इज़ कैप्टन भंडारी सर। इन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बहुत हेल्प की है। जब मैं कॉल भी करता था तो तभी भी एकदम एकदम क्विक रिस्पॉन्स, जबकि इनको बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, तो काफ़ी चीज़ें मुझे हेल्प मिली है। और आप इनका इंस्टाग्राम एक बार ज़रूर चेकआउट करें, वहाँ पे आपको बहुत सी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें मिलेंगी जो आपको आई थिंक आप और जगह नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत कीन ऑब्जर्वेशन होती है, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है उसके लिए। तो उन चीज़ों पे ये टॉपिक्स हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प होगी, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और सर एक लास्ट मैसेज, जो भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं या जो भी सेलिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए आप एक मैसेज, लास्ट मैसेज। मर्चेंट नेवी इज़ अ ग्रेट करियर। प्यार है मर्चेंट नेवी के साथ तो ज़रूर ज्वाइन करो, पर ये याद रखना कि लाइफ उस तरह नहीं चलेगी जैसा आपने प्लान किया है, क्योंकि कर्मा एंड लाइफ कई चीज़ों में डायरेक्शन वहाँ जाती है जो आपके लिए बेस्ट है और वो आपको अभी तक पता नहीं है। आज मेरे साथ ज़िंदगी में जो झटके लगे हैं, मुझे उस समय पता नहीं था दैट वाज फॉर माय बेस्ट। इट इज़ लाइक सेइंग कि जब बच्चा 5 साल का होता है तो वो सोचता है मुझे एक फायरमैन बनना है, मुझे बस का कंडक्टर बनना है, यही कितना अच्छी लाइफ है बस कंडक्टर की, वो बस चलाता है। पर बाद में जब ग्रोथ होती है तो बच्चा रियलाइज़ करता है कि वो बस कंडक्टर उस एज में ठीक लग रहा था बनने के लिए। इसी तरह आप अभी भी उस एज में वही बच्चे हो कि आप बोल रहे हो नहीं 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 मेरी लाइफ ऐसे ही चलनी चाहिए। इंतज़ार करो, हैव फेथ इन द यूनिवर्स, बिकॉज लाइफ इज़ ओनली गोइंग टू गिव वॉट इज़ बेस्ट फॉर यू। थोड़ा सा वो फेथ के साथ चलो and life will be wonderful, whether you're in merchant navy or not in merchant navy, and best of luck. Okay, thank you sir for the wise words and आज बहुत अच्छा लगा वैसे आपसे मिलके, और आपके घर में आया हूँ तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। सर एकदम बहुत कूल्स हैं बाय द वे, आपको लग नहीं रहा होगा कैप्टन वैप्टन रहता है ना, एटीट्यूड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही कूल इंसान, एकदम फ्री एंड मेरी दाढ़ी देख के लोगों को लगता है बहुत सीरियस आदमी है शायद। यस सर, ये मुझे स्टार्टिंग में लगा था, तो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक टॉकिंग टू हिम लाइक सर एंड वाला, बट बिलीव मी इज़ लाइक एक फ्रेंड होता है ना, वैसे एक बहुत अच्छी तरीके से आपको, सो दैट्स द थिंग। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और बिल्कुल एक बार इंस्टा पे जाइए, नीचे मैं हैंडल इंस्टा का हैंडल मेंशन कर दूंगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में।